हेलो फ्रेंड, दिस इज युवाश रैना। वेलकम करता हूँ मैं आप सबका इस वीडियो में। तो आज एक हम अलग ही टॉपिक पे बात करेंगे। लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन आके पढ़ा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो आज 12th क्लास के लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हुई, या ये जनरल में भी टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो इसलिए ये टॉपिक में लाया हूँ स्टूडेंट्स के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जो इसकी कंटेम्परेरी थी वो मेसोपोटामिक सिविलाइजेशन थी। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में किसी भी चीज की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, एंशिएंट का हो, मेडिवल का हो, मॉडर्न का हो, तो सबसे पहले हमें उस टाइम पीरियड की जरूरत होती है। जो पीरियड ऑफ कंसिडरेशन होता है उस पीरियड का, वो हमें चाहिए होता है। उसी के हिसाब से हम जो टॉपिक है वो पढ़ पाते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो ये है 3500 BC टू 1500 BC। ये ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग एक मेथड है, उसके बेसिस पर ये टाइम पीरियड हमें दिया गया है स्कॉलर्स ने। तो जो ये टाइम पीरियड है, ये मैं एनसीईआरटी कंसल्ट करता हूँ, तो ये एनसीईआरटी के बेसिस पर ये टाइम पीरियड है। जो और कोई बुक्स है, ये स्कॉलर्स है, वो अपना अपना टाइम पीरियड बताते हैं, तो मैं एनसीईआरटी कंसल्ट करता हूँ, तो ये टाइम पीरियड यही है। जो हड़प्पन, पहले आपको मैं बता दूं कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, और इसके बगैर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस थी, जो सिंध दरिया है उसके किनारे पर थी। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसकी फर्स्ट साइट थी जब एक्सकेवेट हुई, तो इसकी जो पहली साइट थी वो हड़प्पा थी। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो ब्रॉन्ज का यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। इसके बगैर इनको एक और नाम भी बोला जाता है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। मैं पहली बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, तो आगे आगे ठीक हो जाएगा। तो इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो टाइम पीरियड पे आते हैं। टाइम पीरियड जो है इसका 3500 BC टू 1500 BC है। ये 3 फेजेस में डिवाइड है: अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड डिक्लाइन फेज। जो अर्ली फेज है वो 3500 BC से लेके 2600 BC तक है। जो इसका मैच्योर फेज है वो 2600 BC से लेके 2000 BC तक है। कुछ स्कॉलर्स इसको 2600 BC से 1900 तक भी लिखते हैं, तो मैं एनसीईआरटी कंसल्ट करता हूँ, तो एनसीईआरटी भी यही है। उसके बाद इसका आता है डिक्लाइन फेज, जो कि 2000 BC से लेके 1500 BC तक है। तो अर्ली फेज जब ये स्टार्ट हुई 3500 BC से 2600 BC तक, मैच्योर फेज जब ये ग्रो हो रही थी, उसके बाद डिक्लाइन फेज 2000 से 1500 तक आया, मतलब जब ये खत्म हो हुई। तो टाइम पीरियड की भी बात होगी। तो अब मसला ये आता है कि जब ये 1921 में जाके एक्सकेवेट हुई, तो जो इसकी टाइम पीरियड वो 3500 BC में है। तो 1921 AD में जाके ये डिस्कवर हुई, इसको एक्सकेवेट किया गया। दयाराम साहनी, RD बनर्जी, मार्शल, जो सर्जन मार्शल थे, उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया। तो ये किस बेसिस पर जो है एक्सकेवेट की गई? 1916 में चार्ल्स मर्सन जो थे वो वहां से गुजर रहे थे, तो उनको वहां पे हड़प्पन रिमेन्स मिले। 1816 में वहां पे उनको हड़प्पन के जो रिमेन्स मिले, जो भी वहां पे रिमेन्स थे उनके। उसके बाद 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, उनको वहां पे हड़प्पन सील्स मिली। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, उनको फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
तो जब उनको वहां पे जो हड़प्पन की जो सील मिली, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई जो पुरानी सिविलाइजेशन है वो हो सकती है। तो उसके बाद जब 1921 में सर्जन मार्शल आए, तो उन्होंने जब उनके पीछे वो बैकग्राउंड पढ़े कि वहां पे उनको सील्स मिली थी, जब चार्ल्स मर्सन थे 1816 में वहां से गुजरे थे, तो वहां पे उनको हड़प्पन के रिमेन्स मिले। तो उस बेसिस पर उन्होंने एक टीम बनाई। जब पहली इसकी जो साइट थी वो एक्सकेवेट हुई, वो हड़प्पा थी। तो जो हड़प्पन जो साइट थी उसको डिस्कवर किया D.R. साहानी, दयाराम साहानी ने इसको 1921 में एक्सकेवेट किया। D.R. साहानी ने 1921 में जो है वो हड़प्पा को डिस्कवर किया, एक्सकेवेट किया, सॉरी। तो आज तक टोटल में 1400 प्लस साइट्स को एक्सकेवेट किया जा चुका है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें से 1925 जो इंडिया में है, तो रेस्ट ऑफ जो है वो पाकिस्तान में है। तो पहली साइट इसकी हड़प्पा थी, इसकी इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, सॉरी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सिविलाइजेशन थी वो पूरी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस थी। टाइम पीरियड की भी हमने बात कर ली। तो पहली जो साइट थी हड़प्पा, उसके बाद जो इसकी सेकंड साइट जो एक्सकेवेट हुई वो थी मोहनजोदारो, जो 1922 में एक्सकेवेट हुई बाय R.D. बैनर्जी। पहली साइट इसकी हड़प्पा थी, 1921 में दयाराम साहनी ने इसको एक्सकेवेट किया। उसके बाद जो इसकी सेकंड साइट थी मोहनजोदारो, 1922 में उसको एक्सकेवेट किया गया बाय R.D. बैनर्जी। तो इसी तरह इसकी बहुत सी साइट्स जो है एक्टिवेट की जा चुकी हैं अब तक, 1400 प्लस साइट्स हैं। तो ये तो हो गया। अब आप सीधा हड़प्पा पे आते हैं, इसकी लोकेशन, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या हुई, तो सब पे आते हैं। तो पहली साइट इसकी जो थी हड़प्पा थी। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड इन 1921 बाय D.R. साहानी। होगी ये बात, ये हमने पहले भी डिस्कस की। उसके बाद जो इसकी लोकेशन है मोंटीगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो साइट है हड़प्पा पाकिस्तान में है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। ये यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये जो है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस है, लेकिन ये रिवर इंडस पे नहीं है, रिवर रावी पे है। तो होगी ये बात। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो यहाँ पे थी, जो यहाँ पे चीजें मिली, वो थी सबसे पहले सिमेंट्री एच, वहां पे कब्रिस्तान मिला। 16 फायर पिट्स, इसको हम हवन कुंड या अग्नि कुंड कह सकते हैं, वो भी वहां पे मिले। 2 रेड स्टोन आइडियल्स, 2 वहां पे हमें आइडियल्स मिले, मूर्तियां, एक हम उनको बोल सकते हैं रेड स्टोन की, और एक डांसिंग गर्ल का हमें वहां पे स्टैचू मिला। तो होगी हड़प्पन जो इसकी पहली साइट थी। अब हम दूसरी साइट पे आते हैं। तो आते हैं अपनी सेकंड साइट पे, जो मोहनजोदारो है। पहली साइट हड़प्पा थी, दूसरी साइट जो इसकी मोहनजोदारो है। इसको एक्सकेवेट किया R.D. बैनर्जी ने इन 1922 में, ठीक है। उसके बाद इसकी लोकेशन पे आते हैं। जो इसकी लोकेशन है ये है इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान। तो एक्सकेवेट इसको R.D. बैनर्जी ने किया 1922 में। तो उसकी लोकेशन है वो लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान है। अब आते हैं हम अपनी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में। जब यहाँ पे एक्सकेवेशन हुई तो वहां पे कौन कौन सी जो रिमेन्स है, चीजें हमें मिली। तो सबसे पहले यहाँ पे जब एक्सकेवेशन हुई तो यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला, पब्लिक बाथरूम। उसके बाद आता है ग्रेट ग्रैंडरी, जो 15/75 की थी। मैं आपको बता दूं 15/75 की थी ग्रेट गैलरी विद 27 ब्लॉक्स, जहाँ पे एक किस्म का स्टोर था ये, जहाँ पे अपना राशन वगैरह स्टोर करते थे। 15/75 का था ये। उसके बाद असेंबली हॉल, वहां पे एक बहुत बड़ा हॉल निकला, 230/78 का था वो, जो यहाँ पे असेंबली हॉल था।
बहुत बड़ा एक हॉल था। तो स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो ये हॉल था ये मे बी असेंबली हॉल, और जहां पे ये अपनी मीटिंग्स वगैरह रखते हैं। तो होगी 2 साइट्स। तो अब आते हैं हम अपनी तीसरी साइट पे। तो आते हैं अपनी तीसरी साइट पे जो है लोथाल। लोथाल को एक्सकेवेट किया एसआर रॉ ने इन 1957 में। तो जो लोथाल की लोकेशन है वो है इन दलुका तालुक डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदाबाद गुजरात। जो इसकी लोकेशन है ये अहमदाबाद गुजरात मतलब इंडिया में है, इन दलुका तालुक डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदाबाद। तो इसकी एक्सकेवेशन भी होगी, लोकेशन भी होगी। अब आते हैं हम अपनी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में। तो वहां पे क्या क्या मिला? सबसे पहले वहां पे एक डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड किसको बोलते हैं? प्लेस वेयर वेसल्स आर मेड, शिप्स। मतलब ये शिप्स भी बनाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो और वहां पे क्या मिला? राइस मिले, बीड मेकिंग फैक्ट्री। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली पीपल्स ये था कि वो बीड बनाते थे। छोटे छोटे वो बीड्स होते हैं, वो बीड मेकिंग इनका इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था। सील्स ऑफ पर्शियन गोल्फ। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामी सिविलाइजेशन की कंटेम्परेरी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लोथाल में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो सील्स थी वो पर्शियन गोल्फ यहाँ पे मिली। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो लोथाल था was not divided into 2 सेक्टर्स। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाकी साइट्स हैं हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, और भी बहुत सारी साइट्स है, बनावली है, कोटदजी है। तो उनकी तरह ये 2 सेक्टर में डिवाइड नहीं थी। जो मोहनजोदारो थी, एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मोहनजोदारो डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। जो वहां पे हाई क्लास रॉयल पीपल थे वो सिटाडेल में रहते थे, और जो टॉर्लिंग पीपल थे वो लोअर टाउन में रहते थे। तो कुछ इस तरीके का वहां पे सेक्टर सिस्टम था। तो जो लोथाल था नॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर, ये ओनली 1 सेक्टर में था। तो और जो लोथाल थी ये 2 रिवर पे थी, रिवर सबरमती एंड रिवर बोगस। 2 रिवर पे थी ये साइट लोथाल। तो आते हैं अपनी चौथी साइट पे। तो आते हैं अपनी चौथी साइट पे जिसका नाम है कालीबंगन। इसकी लोकेशन देखते हैं, गंगानगर राजस्थान में है ये, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घाघरा। तो जो रिवर घाघरा है राजस्थान में, उसी के बैंक्स पे जो थी ये कालीबंगन जो साइट थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। लोकेशन इसकी देखते हैं, इसको कुछ अलग तरीके से एक्सकेवेट किया गया। मतलब जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वहां पे उनको जाके वहां पे एक्सकेवेट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले इसको लोकेट किया गया। लोकेट इसको ए घोष ने किया इन 1953 में। तो बाद में इसको एक्सकेवेट बी लाल एंड बी के थापर ने किया इन 1961 में। यानी पहले इसको लोकेट किया गया, उसके बाद इसको एक्सकेवेट किया गया। तो अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स पे। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस लैंड मिली, इसको बोल सकते हैं जिगजैग लैंड या फ्यूरियस लैंड। क्रिस क्रॉस लैंड जब वहां एक्सकेवेट मिली तो उसके बाद और बोन्स ऑफ हॉर्स, घोड़े की जो हड्डियां थी वो भी वहां पे मिली। और सबसे बड़ी बात ब्लैक बैंगल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लैक बैंगल क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि जो इसका नाम है वो है काली बंगन। काली मतलब ब्लैक, बंगन मीन बैंगल्स। ब्लैक बैंगल, काली बैंगल। समझ आ गया होगा आपको। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 3500 BC की बात है। तो उनकी जो वुमेन्स थी वो तब बैंगल्स लगाती थी, तो तभी तो यहाँ से बैंगल्स मिली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वो फॉरवर्ड पीपल थे। तो आते हैं अपनी 5वीं साइड पे। तो आते हैं अपनी 5वीं साइड पे जो जिसका नाम है डोलोविरा। तो इसकी लोकेशन कच्छ गुजरात में। इसको एक्सकेवेट किया RS विष्ट ने 1990-91 के दरमियान। ठीक है। तो जिसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स वहां पे क्या मिला, सबसे बड़ी बात जो ये साइट थी
और 3 सेक्टर में डिवाइड थी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो मोहनजोदारो हड़प्पा थी वो 2 सेक्टर में डिवाइड थी, और जो लोथाल थी वो ओनली 1 सेक्टर में थी। तो जो डोलीवेरा है वो 3 सेक्टर में डिवाइड थी। एक तो था वहां पे जो फोर्ट और जो टॉर्लिंग पीपल जहां पे रहते, और उसके बगैर वहां पे एक ओपन ग्राउंड था, मतलब हो गए 3 सेक्टर। उसके बाद वहां पे एक वुडन प्लैंक मिला, मॉडर्न साइन बोर्ड एट द गेट। जो वहां पे जो वहां की एंट्रेंस थी, गेट थी, वहां पे इनको एक बहुत बड़ा नहीं कह सकते हैं, मॉडर्न ठीक ठाक ही था साइन बोर्ड वहां पे उनको मिला। इसका साइज था 37 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 23 सेंटीमीटर इन विड्थ। तो वो उसका मॉडर्न साइन बोर्ड जो वहां पे मिला, मॉडर्न साइन, उसका ये साइज था। तो आते हैं अपनी 6 साइड पे। तो आते हैं अपनी 6 साइड पे, जो है बनावली, जिसकी लोकेशन है वो हिसार हरियाणा एरिया में ही है। इसको भी एक्सकेवेट किया आर.एस. विष्ट ने इन 1974 में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या मिली? पीपल लीफ शेप्ड एयर रिंग। तो वहां पे एक एयर रिंग मिली जो पीपल लीफ जो होता है उसकी शेप की थी। उसके बगैर वहां पे अर्थन बैंगल्स मिली, जो वो बैंगल्स होती हैं, अर्थन बैंगल मिट्टी की बनी हुई थी। उसके बाद गोल्ड प्लेटेड अर्थन बीड्स, वहां पे बीड्स मिले, छोटे छोटे जो मोती होते हैं बीड्स वो मिले, लेकिन उस पे जो कोटिंग थी ऊपर वो गोल्ड की गई थी। तो आज हमने 6 साइट्स पढ़ी। तो अगर आपका कोई सजेशन है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो 3 आई थिंक जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ 3 पार्ट्स में जो है वीडियो जाएगी। तो हम जल्दी से देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। तो आज हमने 6 साइट पढ़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, टाइम पीरियड पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ी, पीरियड ऑफ कंसिडरेशन जो है वो पढ़ा, इसका 6 साइट्स मेन साइट्स जो है इसकी पढ़ी। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम जो इससे आगे टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।